राणा जी को अपने खून पर, अपने पिता पर बहुत गर्व है। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका खून राजा का नहीं, एक डाकू का है, एक तवायफ का है, तो बहुत गजब हो जाएगा। अगर बड़ी रानी माँ, कुंवर जी और अंग्रेजों को पता चल गया कि राणा जी के रगों में शाही खून नहीं दौड़ रहा और वो इस रियासत के हकदार नहीं है, तो वो उन्हें इस गति से उतार देंगे। आमिरकोट की रियासत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हें ये सच का पता नहीं। आप दोनों यहाँ छुपकर क्या बातें कर रही हैं? ये एक माँ और बेटी के बीच की बात है और इसमें किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं, ना ही राजा को और ना ही पति को। राजमाता, ऐसी कौन सी बात है जो आप गायत्री को बता सकती हैं पर हमें नहीं? और वो भी इतनी जरूरी बात जिसके लिए आपने पूजा तक रोक दी। ओह, हम तो पूजा के बारे में भूल ही गए। अब राणा जी के पिताजी की किसी चीज की आहुति दीजिए। आप चाहे जितनी भी नजर उतार लें बहू रानी, हम तो राणा जी की जिंदगी को ग्रहण लगा कर ही रहेंगे। इस तावीज की डोर पकड़कर आपके बीते हुए कल की तह तक जाएंगे। ताज, बड़ी रानी माँ, रानी तो आप रही नहीं और ममता कभी थी ही नहीं, और उम्र में आप सबसे बड़े हैं। कम से कम उस चीज का रियाज कर लीजिए। यूं कूड़ा तो मत बीनिए। अपनी औकात में रह लड़की। तेरे और तेरे भाई के सिवा हमने कभी कूड़ा नहीं बीना। और जिसे तू कूड़ा कह रही है, ये राज की चाबी है, ताज के राज की चाबी। जो सरताज ने राणा जी के साथ किया, उसके लिए कोई भी सजा कम है। पर राणा जी सरताज को उस गुनाह की सजा नहीं दे रहे। वो उस गुनाह की सजा दे रहे जिसका हमें शायद पता भी नहीं कि सरताज ने किया है कि नहीं। एक बेटा अपने पिता को मृत्यु दंड देने जा रहा है। राजमाता, क्या कहा आपने? हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा वजूद एक झूठ है। हम राजा नहीं हैं। हम आपके बेटे नहीं हैं। नहीं राणा जी, छोड़ दीजिए। राणा जी रुक जाइए। राणा जी रुक जाइए। राणा जी! राणा जी!
जरा ये सूंघकर बता दे कि इसकी खुशबू कैसी लगी। सॉरी कत्ल करके ये कम वक्त सॉरी कहने की अदा हमने भी सीख ली। क्लोरोफॉर्म सुना था कि ये जल्दी असर करता है, आज देख भी लिया। अब ये क्लोरोफॉर्म की शीशी लेकर सरताज के पास जाएगी और वही करेगी जो हम चाहते हैं।